हाय डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। काफी दिन हो गया है डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी पे हम बात नहीं किए हैं। तो सोचिए आज इसी पे बात करते हैं। आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की करंट एनर्जीज क्या है वो देखते हैं। आज सुबह से ही मुझे कुछ फील हो रहा है कि एनर्जी चेंज हुई है, आपकी भी और आपकी डिवाइन मैस्कुलिन की भी। जो सोलर इक्लिप्स था, न्यू मून, उसके पहले की ऐसी एनर्जी थी जहाँ पे आप लोग भी बहुत फियर से ऑपरेट कर रहे थे, बहुत ट्रिगर हो रहे थे, बहुत परेशान हो रहे थे। सडन बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाना और डीएम से कोई बात नहीं होना या टेलीपैथी रिसीव नहीं होना उनके साइड से। तो वो एनर्जी अभी इस तरीके से चेंज हुई है कि अब आप अपने डीएम की टेलीपैथी रिसीव करेंगे। अगर अभी तक नहीं भी कर रहे हैं तो इवनिंग आते आते या फिर 2-3 दिनों के बाद ये एनर्जी आप जरूर फील कर पाओगे कि आपके डीएम की करंट एनर्जी क्या है। खुद ये चीज आप फील कर पाओगे या फिर वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, उनकी एनर्जी क्या है। तो अगर अभी तक आप लोगों को ड्रीम नहीं दिख रहे थे अपने डीएम के, तो आने वाले कुछ दिनों में आप अपने डीएम को ड्रीम में देख सकते हो। और कुछ ऐसी एनर्जी भी रिसीव हो रही है जहाँ पे आपके डीएम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपको बहुत ज्यादा प्यार करना चाहते हैं, हक करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे थोड़ी इंटीमेसी वाली एनर्जी भी फील हो रही है कि आपके डीएम थोड़ा सेक्सुअली बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी तरफ। अगर ये एनर्जी आप पिक कर रहे हैं या खुद फील कर रहे हैं ऐसा कुछ कि आप डीएम की तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो पास्ट में हो चुकी है आप उसे कंटिन्यू सोच रहे हो, जो बहुत अच्छे मोमेंट थे आपके और आपके डीएम के, अगर आप कंटिन्यू उस चीज को सोच रहे हो बैठ के, तो ये आपकी नहीं, आपके बेस्ट फ्रेंड की एनर्जी है। वो बात करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। क्योंकि जो सोलर इक्लिप्स था, न्यू मून था, ये एनर्जी उनको भी बहुत ज्यादा ट्रिगर की है उनके कार्मिक वर्ल्ड पे, या जो भी उनका बिजनेस, जॉब, जिस फील्ड पे वो है, जहाँ पे बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वहां पे उनको ट्रिगर मिला है। काफी चीजों को वो रिलीज किए हैं, लेकिन अब वो थोड़ा पीस की स्टेज पे आ रहे हैं जहाँ पे वो आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, जब तक डीएम खुद पीस पे नहीं रहते हैं, जब तक वो खुद शांति को फील नहीं कर पाते हैं, वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। क्योंकि देखिए, आप भी लो रहेंगे, वो भी लो रहेंगे, तो उस वक्त अगर आप लोग बात करोगे तो सिर्फ फाइट हो सकती है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है। तो इसलिए वो खुद कोशिश करते हैं कि जब मैं हाई वाइब्रेशन में रहूं तभी मैं अपनी डीएफ के पास जाऊं। क्योंकि जब तक मैं खुश नहीं हूं तो फिर मैं उसको कैसे खुशी दे सकता हूँ। तो अगर ऐसे आप लोग फील कर पा रहे हैं कि बहुत दिन से उनके तरफ से कोई भी आप लोगों को रिस्पांस नहीं मिल रहा है, पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, लेकिन सडन से एनर्जी चेंज हुई है आज मॉर्निंग से ही, जहाँ पे आपके मेस्टुरेंट आपको याद तो कर रहे हैं लेकिन मिलना भी चाहते हैं, काफी चीजें आपसे शेयर भी करना चाहते हैं, लेकिन अभी वो चीज नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जानते ही हैं आप लोग, डीएम में थोड़ा ईगो होता ही है, ठीक है। थोड़ा लॉजिकल माइंड से ऑपरेट करते हैं, तो तुरंत आके वो सारी चीजों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर आप लोग कांटेक्ट में हैं लेकिन अभी कुछ टाइम से नो कांटेक्ट में गए हो, यानी कि 1 वीक 15 डेज आप मान के चलो बात नहीं भी हुई है, तो आपके डीएम जरूर आएंगे आपसे बात करने के लिए। कुछ ना कुछ ऐसे बहाने करेंगे, हाय हेलो गुड मॉर्निंग ऐसे मैसेज कर सकते हैं। तो वहां पर भी आपको नॉर्मली बात करनी है। ये नहीं पूछना है कि कहाँ थे, क्या कर रहे थे, अब आए हो, कुछ भी नहीं। अगर जिस तरीके से मैसेज आ रहे हैं नॉर्मली वैसे ही बात करना है आप लोगों को, ठीक है। और जो लोग अभी नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, वहां पे मुझे एक चीज दिख रही है, डीएम का जो ईगो हो गया या फिर उनका फियर। ईगो कैसे वाला, जैसे स्पिरिचुअल ईगो आ जाना, मैं इस फील्ड पे हूँ, अब मुझे तो ये सारी चीजें आती हैं, मैं तो किसी को भी हील कर सकती हूँ, मुझे इतनी सारी नॉलेज है, मुझे सारी चीजें पहले से पता चल जाती हैं। तो ये कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ईगो है। तो वो अब अपने डीएम से रन कर रही हैं, और साथ में उनको फियर भी आ रहा है, ठीक है। फियर किस चीज का हो सकता है, रन तो कर रही हैं लेकिन वो चाहती हैं कि डीएम उन्हीं का रहे, ठीक है। उनसे बात करे और उनको 10 बार मैसेज करे, लेकिन अगर उनको कहीं से पता चल रहा है कि उनके डीएम की शादी होने वाली है या शादी फिक्स हो रही है, तो बहुत ज्यादा डर रही हैं वो।
ठीक है? तो अगर आप लोगों की ये एनर्जी है जहाँ पे आप रन तो कर रहे हो अपने डीएम से, लेकिन साथ में बहुत ज़्यादा फ़ियर की एनर्जी में आ जाते हो। जब आप ये सुनते हो या कहीं न कहीं से आपको पता चलता है, ड्रीम में अगर आप लोग देख लेते हो कि डीएम आपके थर्ड पार्टी के साथ है, तो बहुत ज़्यादा फ़ियर में आ जाते हो। तो यहाँ पे आप लोगों को एक काम करना है, आप लोगों को ग्राउंडेड रहना है, ठीक है? कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, आपकी कितनी भी ग्रोथ क्यों ना हो रही हो, लेकिन आप लोगों को एक बात कभी भी नहीं भूलनी है, जो आपको यहाँ तक लेके आई ये चीज़, ठीक है? आपकी अवेकनिंग हुई है, आप हील हुए हो, आपकी ग्रोथ हो रही है, वो सब कुछ आपके डीएम ने ही किया है। अगर वो आपके लाइफ में नहीं होते, अगर वो आपको छोड़ के नहीं जाते, आपकी अवेकनिंग नहीं होती, तो आप यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते। तो कहीं न कहीं जो भी अभी आप हो करंट में, ठीक है? वो आपके डीएम की वज़ह से है, तो डेली आप उनको थैंक यू बोलो कि मुझे यहाँ तक पहुँचाने के लिए, मेरे इश्यू को हील कराने के लिए, सारी चीज़ों पे फ़ोकस डालने के लिए कि मैं कहाँ गलत हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो कोई और नहीं आपके डीएम ही सिखा रहे हैं। तो उसके लिए आप अपने डीएम को डेली थैंक यू बोलो। अगर ऐसी सिचुएशन आती जहाँ पे आपको बहुत प्राउड फील होता है या कुछ आप ऐसा कर रहे हो अपने सोल फैमिली के लिए या किसी के लिए भी, वहाँ से अगर आपको कोई थैंक यू भी बोलता है कि आप उनकी हेल्प कर रहे हो, तो आप अपने डीएम को थैंक यू बोलो क्योंकि जो भी चीज़ें आप अपने अंदर से निकाल पाए हो, वो अपने डीएम की वज़ह से है, ठीक है? तो ग्राउंडेड रहना है, बिल्कुल भी रन नहीं करना है डीएम से। जो लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं, उन डीएफ की मैं ये बात कर रही हूँ, ठीक है? तो ये एनर्जी चल रही है आपके डीएम की, बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं आपको, सेक्सुअली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बट कुछ चीज़ें हैं अभी भी वो रोक रहे हैं खुद को कि मैं अगर इस टाइम जाऊँगा तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाऊँगा, फिर से शायद कोई सिचुएशन खराब ना हो जाए या फिर जैसे आप पहले थे मतलब बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्टेड फॉर्म में थे, फिर से मेरी डीएफ कमज़ोर ना पड़ जाए, इसीलिए वो खुद को रोक रहे हैं कि अभी भी थोड़ा बहुत काम बचा है डीएफ के ऊपर, तो जब आप वो काम कर लोगे, तो आपके डीएम ज़रूर आएँगे, आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। लेकिन कुछ टाइम आप सब्र रखो, पेशेंस रखो, चीज़ें ठीक होंगी अपने आप। आप जितना वहाँ पे एफ़र्ट डाल रहे हो, तो उससे कुछ मतलब नहीं है, ठीक है? जितना आपको एफ़र्ट लगाना है, खुद पर लगाओ, अपनी एनर्जी को चेंज करो, देखो कि कहाँ पे और मुझे क्या-क्या काम करने हैं। लेकिन बहुत सारे डीएफ को मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि उनकी डीएम और डीएफ एनर्जी बहुत अच्छे से बैलेंस हो चुकी है या हो रही है, जो बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। कहीं न कहीं ये भी चीज़ दिख रही है कि वो खुद को सँभालने की कोशिश कर रही हैं। लो तो हैं, रो तो रही हैं डीएम के लिए, याद भी कर रही हैं, लेकिन खुद को खड़े भी कर रही हैं कि इस सिचुएशन में मुझे नहीं रहना है, मुझे अपना इनर वर्क करना है, मुझे आगे बढ़ना है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं कि भले कोई भी सिचुएशन क्यों ना हो, लेकिन आप उस सिचुएशन से लड़ रहे हो, फाइट कर रहे हो, ठीक है? आप जितनी बार गिरते हो, उससे कुछ ना कुछ आप सीख ज़रूर लोगे, ठीक है? तो ये चैलेंजिंग थे आपके डिवाइन मैस्कुलिन की, जिससे भी रेज़ोनेट होता है लीजिए, अदरवाइज़ इसको लेट गो करिए। कुछ ना कुछ आपके ड्रीम में या फिर कहीं न कहीं से टेलीपैथी में आपके डीएम आपसे कॉन्टैक्ट ज़रूर करेंगे, ठीक है? और दूसरी बात जो बेलीफ का कोर्स होने वाला था वो संडे को है। जिन्होंने अभी तक जॉइन नहीं किया है वो जॉइन कर सकते हैं। ये फ्री है, इसका कोई भी एनर्जी एक्सचेंज नहीं है। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं लाइक आप अपनी साइकिक पावर को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। आप मनी के लिए, वेल्थ के लिए, हेल्थ के लिए, लव के लिए अगर आप लोगों को कोई ब्लैक मैजिक है नेगेटिविटी रिमूव करना चाहते हैं तो उन सब चीज़ों के लिए आप इस कोर्स को ज़रूर जॉइन करें और जब ये चीज़ विदाउट एनर्जी चेंज किया जा रहा है, तो इसे आप लोगों को ज़रूर जॉइन करना चाहिए, ठीक है? सो जो डीएफ जॉइन करना चाहती हैं, तो हर बार की तरह मुझे इंस्टा पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।